जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, आज भी गुरु जी का दर्शन बिल्कुल सामने हो रहे हैं। देखो गुरु जी के मतलब गुरु जी का जो स्वरूप है, देखो वहाँ पे देखो, ऐसा लग रहा है कि सामने खड़े हैं गुरु जी और हमें ब्लेस कर रहे हैं और कह रहे हैं बेटा ये पाठ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कल्याण के लिए ही हो रहा है। इस पाठ का एक एक शब्द में इतनी ब्लेसिंग है ना, इतनी ब्लेसिंग है संगत जी, यकीन मानो आपका जीवन बदल जाएगा। हमारा भी जीवन बदल रहा है धीरे 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 गुरुजी के आशीर्वाद से। संगत जी, गुरुजी का ही तो आशीर्वाद है। और देखो संगत जी, हम तो इतने कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, हमें नहीं पता चलता है। ये गुरुजी ही हैं जो हमें सुधार करवा रहे हैं धीरे धीरे, हर चीज़ में सुधार लेके आ रहे हैं धीरे धीरे, हर चीज़ को सुधार भी देंगे गुरुजी। क्योंकि मुझे गुरुजी पे इतना विश्वास है ना, क्योंकि गुरुजी कोई भी चीज़ अगर करवा रहे हैं तो वो ब्लेसिंग उसमें इतनी है, इतनी है। और हमारे गुरु इस जगत के पालनहर्ता है, महाशिव है। तो गुरुजी पे विश्वास तो बनता ही है। और जो गुरुजी पे विश्वास नहीं करता और सिर्फ ये कहता है ना कि मैं गुरुजी की संगत, मैं गुरुजी की संगत, वो गुरुजी की संगत नहीं है। अगर गुरुजी पे विश्वास है, अगर गुरुजी पे आप सच में विश्वास करते हो, तो इस वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ऐसा कोई कमेंट नहीं होता संगत जी जिसे हम लाइक ना करते हो, जिसे हम हर्ट ना देते हो, क्योंकि गुरुजी ने हमें सेवा दी है तो हमें उसे सच्चे दिल से निभा रहे हैं। तो संगत जी प्लीज़ इस पार्ट को एंड तक जरूर सुने। आइए गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी का शिव की क्रोध अग्नि को वज्रवानल की संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना, शिव के विरह से पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शिखर जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब और फैलने लगी। इसे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। तात संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका, दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन किया। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वाला मालाओं से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। मुने त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणत कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस वांडव शरीर वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया। मुने, मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े मेरे पास आया। मुझे संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहा। सागर बोला, सर्वेश्वर ब्रह्मण, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझकर इस बात को प्रतिपूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैंने उसे प्रसन्नतापूर्वक कहा। तात समुद्र, तुम बड़े विद्वान और संपूर्ण लोगों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीतिपूर्वक तुमसे कर रहा हूँ। यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं संकरित इच्छावश वहाँ गया और उस अग्नि को स्तंभित किया। फिर उसने घोड़े का रूप धारण किया और उसे लेकर मैं यहाँ आया। जलाधार जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ कि इस महेश्वर के क्रोध को, जो वांडव का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, वह प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। सरित पते, जब मैं यहाँ आकर वास करूँगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्नपूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, इससे तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मेरे ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधना अग्नि रूप वडनालन को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरों के लिए असंभव था। तदंतर वह वडवाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वाला मालाओं से प्रदीप्त हो सागर को जल राशि का दहन करने लगी। मुने, इसे संतुष्ट चित होकर मैं अपने लोक को चला आया और वह दिव्य रूप धारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। महामुनि रुद्र की उस क्रोधाग्नि से भय छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्था का अनुभव करने लगा और देवता था मुनि सुखी हो गए। नारद जी बोले, दयानिधे मदन दहन के पश्चात गिरिराज नंदनी पर्वत
पार्वती देवी ने क्या किया, वे अपने दोनों सखियों के साथ है वहां गई जहां उस यह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध किया तब वह महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां आई हुई अपनी पुत्री का समरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वे शंभु के वीर से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विहल हुई देख शैलराज हिमवान को बड़ा शौक हुआ और वे शीघ्र ही उनके पास आ पहुंचे। वे फिर हाथ से उनकी दोनों आंखें पोंछकर बोले, शिवे रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत विहल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए अपने घर ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे, अतः उसके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिले तब उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते जागते, खाते पीते, नहाते दौड़ते, चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते हुए समय भी कभी किंचन मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को भी धिक्कार है, ऐसा कहती हुए सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचित मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव का जप किया करती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाक पाणी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। तात शिवा शोक मगन हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमवान उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाका आदि सही पुत्र जो बड़े उदार चेता थे उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे, तथापि भगवान शंकर को भूल न सकी। बुद्धिमान देवर्षि तदंतर एक दिन इंद्रा की प्रेरणा से इच्छा अनुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए। उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। तदंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। किस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, यह सब कुछ बताया। मुने यह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा, शैलेश्वर भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके कह शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। मुने तुम लोक परोपकारी ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भगत हो, समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो, अतः काली के पास आ उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो। उसे सादर यह सत्य वचन बोले। नारद जी ने कहा कि काली के तुम मेरी बात सुनो, मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरे वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हित का निर्दोष था, उत्तम काम्य वस्तुओं को देने वाला है। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गौरव युक्त होकर की थी। दोनों दिनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। शिवे तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्हें केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, इसी में यही कारण है कि वे भगवान भक्तवत्सल है। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो, चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने से रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। देवी तुम हठपूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो, शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार न करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने तुम्हारी यह बात सुनकर कि राजकुमारी काली कुछ उलसित हो तुमसे हाथ जोड़ प्रसन्नतापूर्वक बोली। शिवा ने कहा, प्रभु आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। मुने मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र बता दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद पार्वती का यह वचन सुनकर उन्हें पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। साथ ही यह मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुम्हें उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। नारद बोले, देवी यह मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मास से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है, साधक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित भगवान शिव अवश्य ही और शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिवे सोच संतोष आदि नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप को चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इसे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। साध्वी इस तरह तपस्या करो, तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ना तुम भगवान शिव के प्रिय भगत इच्छा अनुसार विचार करने वाले हो। तुमने काली से उपयुक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो
स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था। श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवर्ष से तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्लित हुई पार्वती ने महादेव जी की तपस्या को साध्य माना और तपस्या के लिए वो मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजय के द्वारा पिता हिमाचल और माता मेनका से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश उसके अनेक प्रकार से समझाया। घर से दूर वन में जाकर तप करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए कहा कि उमा बाहर न जाओ। ऐसा कहा, इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। मुने शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिवा को दुखी हुई। अजान अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी। मुनि श्रेष्ठ माता की आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण को दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गई। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कठिन प्रदेश में सुंदर मूंज की मेखला बांध शिगर ही वलकल धारण कर लिए। हार का परिहार करके उत्तम मृगचर्म को हृदय से लगाया। तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगा अवतरण तीर्थ की ओर चली। या जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था। हिमालय का वह शिखर गंगावतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वही परम उत्तम श्रृंगी तीर्थ में पार्वती ने तपस्या आरंभ की। गौरी के तप करने से ही उसका गौरी शिखर नाम हो गया। मुने शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहाँ बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहाँ एक वेदी का निर्माण किया। तदंतर ऐसी तपस्या आरंभ की कि जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके एक वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वे बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर स्थित आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान ही आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती थी। शीतल काल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती थी तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र से जप में संगल हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिवा का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने से वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्ष को प्रसन्नतापूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथियों का आतिथ्य सत्कार। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा दुस्सह धूप का भी सेवन किया। उसके वहाँ नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने सबको कुछ नहीं गिना। मुने ये केवल शिव में मन लगाकर वहाँ सुस्थिर भाव से खड़िया बैठी रहती थी। उसका पहला वर्ष फलाहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। तदंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहने लगी। तो भी तपस्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी त्याग कर दिया, इसलिए देवता ने उसका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के सम्मान पूर्वक एक पैर से खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती हुई बड़ी बार तपस्या करने लगी, जिससे उसके अंग चीर और वलकल से ढके थे। वे मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिव ने चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 30,000 वर्ष बीत गए। तदंतर वहां महादेव ने 60,000 वर्षों तक तप किया था। उस स्थान पर अक्षण भर ठहर कर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी, क्या महादेव जी इस समय यह नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मूल सेविका के पास वे नहीं आए? लोक में वेद में और मुनि द्वारा सदा गिरिधीश की महिमा का ज्ञान किया जाता है। यह सब ये कहते हैं भगवान शंकर सर्वज्ञ सर्वात्मा सर्वदर्शी समस्त ऐश्वर्यों के दाता शिव दिव्य शक्ति संपन्न सबके मनोभावों को समझ लेने वाले, भक्तों को उनकी अभिष्ट वस्तु देने वाले और सदा समस्त क्लेशों का निवास करने वाले। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषध्वज को मैं अनुरक्त हुई तो कल्याणकारी भगवान शिव वहाँ मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने नारद तंत्रोक्त शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति भाव से विधि पूर्वक जप किया हो तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त एवं निराकार हो तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटा वलकल धारिणी निर्विकारा पार्वती मुंह नीचे की है सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहां उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ।
महर्षि पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था उसे भी हम इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का यह महान तप परम आश्चर्यजनक था, जो स्वभावतः एक दूसरे के विरोधी थे। ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गौ आदि सदा राग आदि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती के तप की महिमा से वहां परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। मुनि श्रेष्ठ इसके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरे के बैठे हुए चूहे बिल्ली और आदि एक दूसरे जीव भी इस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। वहाँ के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया। पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। गुरु जी का कितना ब्लेस पाठ है। इसमें आपने जाना कि पार्वती माँ ने 30,000 वर्षों तक गजब तपस्या करी भाई, तपस्या की है। जब भी महाशिव प्रसन्न हुए और हम सोचते हैं कि 2 दिन पूजा कर ले, 3 दिन पूजा कर ले, 4 दिन पूजा कर ले, तो हमारे मन में फल क्यों नहीं मिल रहा। संगत जी, गुरु जी बार बार एक ही शब्द कहते हैं, सबर करो। जितना सबर करोगे उतना फल मीठा मिलेगा। क्योंकि गुरु जी एक ही चीज सिखाते हैं कि कर्म अच्छे रखो, सबर करो। 30,000 वर्ष पार्वती माँ ने, जो कि ये पता ही था कि शिव की अर्धांगिनी बननी है, शिव पार्वती जो कि पूजे जाते हैं, 30,000 वर्षों तक महाशिव के लिए पूजा करी। तो कितना समय होता, 30,000 वर्ष। इतने में तो आज की कितनी जनरेशन बीत जाएंगी, आप अनुमान लगा सकते हो। तो संगत जी मैं यही कहता हूँ, हर पाठ में, इस पाठ में एक एक शब्द में इतनी ब्लेसिंग है, शिव पुराण में इतनी ब्लेसिंग है जो आपके जीवन भर के पापों से आपको मुक्त कर देगा, आपकी पीढ़ियों तक को मुक्त कर देगा, 7 पीढ़ियों तक को। तो संगत जी एक एक शब्द को, एक एक चीज़ को अच्छे से सुनिए है। और ये पाठ गुरु जी के द्वारा ब्लेसिंग किया हुआ है। इस पाठ को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि हम छोटा छोटा पाठ इसलिए डाल रहे ताकि सभी संगत का कल्याण हो सके। और एक प्यारा सा कमेंट करें, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी जो हमारे चैनल पर नए जुड़ते जा रहे हैं, आप घबराइए मत। आप ये सोचें कि पुराने पीछे पाठ चले गए। यह शिव पुराण का पाठ अगर पूरा होगा, अगर कोई संगत हमें कमेंट करेगी आप प्लीज़ दोबारा शिव पुराण का पाठ करें, तो हम दोबारा भी कर देंगे, क्योंकि हमारी सेवा यही है। गुरु जी ने जो सेवा लगाई है हम उसे पूरी अच्छे से निष्भाव से निभाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।